ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.26 मुमुक्षव घोररूपान् हित्वा भूतपतिनाथ नारायणकलाशान्ता भजन्ति हि अनासूयैव। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं और वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान भी करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्व अंशों के कल्याणकारी रूपों को ही पूजा करते हैं। तो जो भगवान जी हैं, जो कृष्ण है, वो कौन है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो विष्णु कोटि के रूपों में मूल रूप हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण से ही ये विभिन्न अवतार आते हैं। विष्णु जी भी भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। तो वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश कौन है? वो सेवक हैं, और जो विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य हैं और पूज्य होते हैं। तो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्न अंश हैं। यानी जैसे हम जीवात्मा भिन्न अंश हैं, वैसे ये देवी देवता भी भिन्न अंश होते हैं। तो वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते हैं। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं। भगवान कृष्ण जितने शक्तिमान हैं, वैसे ही उनके जितने भी विष्णु अंश हैं वो भी शक्तिमान हैं। भगवान कृष्ण में 64 गुण हैं, और जितने भी विष्णु तत्व हैं उनके उन सब में भी 64 गुण हैं। तो इस तरह भगवान के जो विष्णु तत्व हैं वही भगवान का स्वरूप है, और उनमें भी वो सारी ही शक्ति प्रदत्त है। विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियाँ प्रदर्शित करते हैं भगवान विष्णु के ये विष्णु तत्व। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भी भिन्न अंशों के साथ नहीं करनी चाहिए। उनके सेपरेट एनर्जियों, जो सेपरेट पार्ट्स हैं, पार्सल है, उनके साथ हम उनकी गणना नहीं कर सकते विष्णु तत्वों की। यदि कोई ऐसा करता है तो हम उसे पाषंडी या पाखंडी होने का अपराध करता है। वो इस कलयुग में ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। वो कहते हैं कि चाहे हम किसी की भी पूजा कर लें, किसी भी देवी देवताओं को मान लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम अंत में भगवान की ही पूजा करते हैं। लेकिन भगवद गीता भी कहता है कि ये गलत है। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं, जैसे कि काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका। तो इन देवताओं की पूजा को ही वे लोग करते हैं जो तमोगुण के निम्नतम अवस्था में होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो मटेरियल भोग की इच्छा होती है, जिनके अंदर जो मटेरियल डिज़ायर्स रखते हैं, वो लोग रजोगुणी होने के कारण इन देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो सतोगुणी होते हैं वो केवल विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के भी अनेक नाम तथा रूप हैं, जैसे नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज। जो सुयोग्य ब्राह्मण होते हैं वो शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य पूजा की विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवता का पूर्ण आदर करते हैं। लेकिन यदि काल भैरव या महाकाली जैसे देवता का रूप अत्यंत भयानक है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में, वो परमेश्वर के स्वयं के नहीं हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे इस मटेरियल वर्ल्ड से मोक्ष पाने की बहुत ही तीव्र इच्छा रखते हैं। जितने भी सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। ये सब लोग कभी भी हमें मोक्ष नहीं दे सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, किंतु
उनके जो पूज्य ब्रह्मा जी थे उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके, इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। जो सारे देवता भी हैं वो भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति हमारी तरह ही वो इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं ही मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर वो अपने भक्तों को किस तरह मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए हमें इन देवी देवताओं की शरण नहीं लेनी है। हम सबको सम्मान देते हैं, पर शरण हमें सिर्फ कृष्ण की लेनी है, मानना हमें सिर्फ कृष्ण को ही है। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ टेम्पररी लाभ प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं दे सकते। देवता भी अल्टीमेटली भगवान कृष्ण पर ही डिपेंडेंट है। हम जब उनकी शरण लेते हैं तब वो हमारी जो इच्छा है उसे लेकर भगवान के पास जाते हैं और फिर भगवान कृष्ण उसे ही पूरा करते हैं। लेकिन इससे अच्छा तो यह है कि हम डायरेक्टली श्री कृष्ण की शरण लें। ऐसे करने से भगवान भी हमसे खुश प्रसन्न नहीं होते। यही कारण है जो मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। तो हमें भी ऐसा ही करके भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है और उनकी भक्ति करनी है। हरे कृष्णा।